ड्रामा के स्टार्ट में हम गू को देखते हैं जो कि क्लब में ड्रिंक कर रहा होता है। इधर हमारी हीरोइन किन भी गू से मिलने आ रही होती है। इधर गू का फ्रेंड बोल रहा होता है कि यहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है क्योंकि मिस्टर गू जो यहाँ पर है। सभी खुश हो जाते हैं। उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि तुम अब शर्त जीत गए हो क्योंकि तुमने किन को पटा लिया है और अब तुमने एक और शर्त लगाई हुई है। तुमने कहा कि तुम उसे ड्रंक हालत में कॉल करोगे तो वो तुम्हें लेने के लिए आएगी। तो देखते हैं कि वो तुम्हें लेने आती है या नहीं। बाकी सब कहते हैं कि हमारे मिस्टर गू इतने रिच हैं, फिर उन्हें कोई भी गर्ल कैसे रिजेक्ट कर सकती है। उसका फ्रेंड भी कहता है कि हाँ, तुमने तो 1 महीने के अंदर ही कि इनको अपने प्यार में फंसा लिया। वैसे कहीं तुम्हें सच में उससे प्यार तो नहीं हो गया है। सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इधर किन ने भी उनकी सारी बातें सुन ली होती हैं, इसीलिए वो अंदर आ जाती है और कहती है कि तुमने मुझे क्या समझ रखा है। गू कहते कि ऐसा नहीं है, लेकिन किन कहती है कि मैंने सारी बातें सुन ली है, चलो हम ब्रेकअप कर लेते हैं। गू कहता है कि तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा, लेकिन किन तो इमोशनल होकर जाने लगती है और सोचती है कि मैंने गू को अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन माना था और मैं सोच रही थी कि हम शादी करेंगे, लेकिन आज हम अपने इस रिलेशन को ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में वो बाहर रो रही होती है। तभी लूजाओ उसे कहता है कि मैंने सब सुन लिया है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें धोखा दे रहा है, वो एक अच्छा इंसान नहीं लगता है। उसे देखकर किन कहती है कि क्या तुम वही हो जिसने मुझे मैसेज किया था। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब किन कॉलेज से जा रही होती है, तभी उसे एक नंबर से मैसेज आता है जहाँ पर उस पर्सन ने लिखा होता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का इंटेंशन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हें बाद में खुद ही पता चल जाएगा। प्रेजेंट में वो सोचती है कि मुझे नहीं पता था कि मिस्टर लूजाओ, जिनके पास पैसे और पावर की कोई लिमिट नहीं है, वो इतने काइंड होंगे और मेरी इतनी केयर करेंगे। कि कितने अच्छे हैं जिन्होंने मुझे पहले से ही मैसेज करके इसके बारे में बता दिया था। फिर वो लूज़ाओ को थैंक यू कहती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में वो बहुत ही ज़्यादा सैड होती हैं और रोड पर जा रही होती हैं। इधर लूज़ाओ भी अपनी कार से जा रहा होता है, जहाँ पर उसका ड्राइवर किन को देखकर कहता है कि ये तो आपके कॉलेज की स्टूडेंट है ना, ये यहाँ पर क्या कर रही है। लूज़ाओ उसे देखकर गाड़ी रोकने के लिए कहता है और जाकर जल्दी से किन को संभाल लेता है क्योंकि वो बेहोश हो जाती है। बाद में जब किन को होश आता है तो वो कहती कि मैं कहाँ पर हूँ। तो लू उसके लिए सूप बना कर लाता है और उसे पानी पीने के लिए देता है। किन जल्दी से पानी पी लेती है। लूज़ो फिर अपने हाथों से उसे सूप पिलाने लगता है, लेकिन वो उसे थैंक यू बोलते हुए कहती है कि मैं खुद पी लूँगी। वो कहता है कि अभी अभी डॉक्टर आए थे, उन्होंने बताया कि तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो तुम अभी रेस्ट करो। किन उसे अपना ध्यान रखने के लिए थैंक यू कहती है। फिर लूज़ो उसे अपने हाथों से सूप पिला देता है और उसे रेस्ट करने का बोलकर जाने लगता है। किन उसका हाथ पकड़ लेती है तो वो कहता है कि क्या हुआ। वो कहती है कि आज के लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। वो कहता है कि कोई बात नहीं, ये बस एक छोटी सी हेल्प है। तभी लूजो के पास उसकी मॉम का कॉल आ जाता है, पर वो उससे पूछ रही होती है कि तुम अभी कहाँ पर हो और तुम्हारी इतनी एज होती जा रही है, फिर तुम शादी करने के लिए क्यों मना कर रहे हो। वो कहता है कि ये बहुत जल्दी है मॉम, लेकिन मॉम कहती है कि कोई जल्दी नहीं हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड को जल्दी ही देखूँ। आखिर कब तक तुम ऐसी पागलपन वाली ज़िंदगी जीते रहोगे। वो कहता है कि मॉम मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, लेकिन मॉम उसे गुस्से से कहती है कि अगर तुम मेरे लिए कुछ दिन में बहू लेकर नहीं आए तो मैं खुद तुम्हारे लिए कोई लड़की ढूंढ दूंगी। नेक्स्ट सीन में लूजा अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि मेरी शादी के लिए कोई लड़की ढूंढना स्टार्ट कर दो, मैं जल्दी शादी करना चाहता हूँ। ये किन भी सुन लेती है और सोचती है कि मुझे नहीं लगा था कि मिस्टर लूजा इतनी जल्दी शादी करेंगे। लूज़ो फिर किन को देखकर कहता है कि क्या तुमने सब सुन लिया। तो वो सॉरी कहते हुए कहती है कि मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था, मैं बस अपने घर जाना चाहती थी, इसीलिए मैं बाहर आ गई। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ले चलूँगा। बाद में वो किन को घर पर ड्रॉप कर देता है, जहाँ पर किन अपने फ़ोन में मैसेज देखती है जहाँ पर उसके डैड ने मैसेज में लिखा होता है कि अगर तुम गू से शादी करने के लिए रेडी नहीं हो तो अब तुम्हें उस ओल्ड पर्सन से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी में लेट ना हो। किन सोचती है कि मेरे डैड ऐसे नहीं मानेंगे। एक्चुअल में किन के डैड को उससे ज़्यादा पैसों से प्यार होता है। अब किन सोचती है कि मुझे शादी के लिए किसी और को ढूंढना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो लूजाओ के पास आ जाती है। वो कहते हैं कि क्या हुआ। तो किन उसे सोचते हुए फिर कहने लगती है कि क्या आप मुझसे फेक मैरिज करोगे। वो कहता है कि क्या फेक मैरिज करना कोई मजाक नहीं होता है। वो कहती है कि आपकी मॉम भी तो आप पर शादी करने के लिए फोर्स कर रही है और मेरे डैड भी मुझे शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं और वो मेरी शादी एक ओल्ड मैन से करवाना चाहते हैं, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। इसीलिए अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो इससे हम दोनों की हेल्प हो जाएगी। लूजाओ कहता है कि अगर मैं शादी करूँगा तो रियल शादी करूँगा, इसलिए मैं तुम्हें कुछ टाइम दे रहा हूँ, तुम मुझे सोच कर बता देना। किन सोचती है कि मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है।
तो वो बोल देती है कि ठीक है, मैं रेडी हूँ। नेक्स्ट सीन में वो दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। लू उससे मैरिज सर्टिफिकेट ले लेता है और फिर फ़ोटो खींचकर उसे सेंड कर देता है और कहता है कि मैं सर्टिफिकेट अपने पास ही रख रहा हूँ। बाद में वो जब सावर लेकर आती है तो लूज़ा वहीं पर बैठा होता है। सोचती है कि क्या हम दोनों को आज साथ में ही रहना पड़ेगा। लूज़ा उसके बाल टच करते हुए कहता है कि तुम्हारे बाल भीगे हैं, इसीलिए मैं इन्हें सुखा देता हूँ। वो कहती कि पहले आपको जाकर सावर ले लेना चाहिए। वो कहता है कि मेरी वाइफ को मेरी बड़ी चिंता हो रही है। वो कहती कि मैं सोच रही थी कि इससे आपको थोड़ा अच्छा फील होगा। वो कहता है कि ठीक है, मैं मिसेस लू की बात कैसे टाल सकता हूँ, और फिर सावर लेने चला जाता है। किंतु बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रही होती है। इधर गू क्लब में आकर ड्रिंक कर रहा होता है। उसका फ्रेंड ये देखकर किन के पास कॉल करता है। किन उससे पूछती है कि कौन हो तुम। उसका फ्रेंड कहता है मैं गू का फ्रेंड बोल रहा हूँ, आज गू ने बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली है, तो क्या तुम आकर उसे संभाल सकती हो। तभी वहाँ पर लुजाओ सावर लेकर आ जाता है, जिससे किन कॉल कट कर देती है। इधर गू अपने फ्रेंड से कहता है कि उसने क्या कहा। फ्रेंड कहता है कि किन ने तो कॉल ही कट कर दिया। गू तो ये सुनकर हैरान हो जाता है। इधर लुजाओ किन से पूछता है कि किसका कॉल था, तो किन कहती है कि गू के फ्रेंड का। लुजाओ कहता है कि इतनी लेट कॉल क्यों किया उसने। वो कहती मुझे नहीं पता, मैंने फ़ोन रख दिया था। लुजाओ फिर उसके क्लोज जाने लगता है। किन जल्दी से कहती है कि मैं आपके हेयर ड्राई कर देती हूँ, और फिर उसके हेयर ड्राई करने लगती है। तभी लुजाओ उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहती कि क्या हुआ। वो कहता है कि तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा होगा ना इसे पकड़ते हुए, और उसे हेयर ड्रायर लेकर रख देता है और कहता है कि अब तुम जाकर सो जाओ। किन फिर डरते हुए जाकर बेड पर बैठ जाती है। वो उसे उधर खिसकने के लिए कहता है, फिर किन साइड में सो जाती है। लू उसके क्लोज आकर उसको ब्लैंकेट उड़ा देता है और कहता है कि तुम अच्छे से रेस्ट करो, मैं थोड़ी देर में पानी पी कर आ रहा हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। किन सोचती है कि मैं तो अभी मरते मरते बची हूँ। इधर गो अपने फ्रेंड से बोल रहा होता है कि क्या वो सच में मुझे छोड़कर जाना चाहती है। क्या उसे पता नहीं है कि उसके डैड उसकी शादी एक ओल्ड मैन से करा देंगे। उसका फ्रेंड कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो तुम्हें छोड़कर क्यों जाएगी। वो बस चाहती है कि तुम उससे माफ़ी मांगो, लेकिन तुम तो उसके सामने क्यों झुकोगे। वैसे भी तुम्हारे डैड ने तुम्हारी शादी सू फैमिली की डॉटर से कराने के लिए कहा था। अगर तुम ये न्यूज़ लीक कर देते हो तो देखना वो फिर खुद तुम्हारे पास आकर नील डाउन होकर माफ़ी मांगेगी। उसका दूसरा फ्रेंड कहता है कि मुझे नहीं लगता कि किन इस टाइप की लड़की है, और अगर तुम उसे पसंद करते हो। लेकिन तभी घूस से कहता है कि किसने कहा कि मैं उसे पसंद करता हूँ। और फिर वो अपने फ्रेंड से कहता है कि जैसा तुम चाहते हो वैसा ही करो। और उसका फ्रेंड कहता है कि बाद में तुम्हें पछताना ना पड़े। फिर वो सभी ड्रिंक करने लगते हैं। इधर जब लू जाओ उसे जगाने आता है तो वो देखता है कि किन बहुत ही अजीब हालत में सोई होती है, इसलिए वो आकर उसकी फ़ोटो लेने लगता है। तभी किन लू जाओ को फ़ोटो लेते हुए देख लेती है और वो डर कर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ। तो फिर वो कुछ बोल नहीं पाती है। लुजाओ कहता है कि ठीक है, अब तुम ब्रेकफास्ट के लिए रेडी होकर आ जाओ, फिर मैं तुम्हें अपनी मॉम से मिलवाने ले चलूँगा। वो तो हैरान हो जाती है और कहती कि इतनी जल्दी। नेक्स्ट सीन में वो किन के साथ अपनी मॉम के पास आता है और बताता है कि ये किन है, मेरी वाइफ। और किन को अपनी मॉम और अपनी सिस्टर नियान से मिलवाता है। नियान किन से हेलो करती है और मॉम किन से कहने लगती है कि फाइनली ये तुम्हें लेकर आ गया, मैं कब से वेट कर रही थी। और फिर वो किन को बैठने के लिए कहती है और कहती कि अगर ये तुम्हें बुली करेगा तो तुम मुझे बताना। लुजाओ कहता है कि मॉम, मैं इसे किस बात के लिए बुली करूँगा। और कहता है कि किन ने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है, इसलिए हमें इसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। किन तो सोचती है कि ये मुझे यहाँ पर इंसल्ट फील करवा रहा है। मॉम लू से कहती है कि जब तुमने अपनी पसंद से शादी कर ली है तो अब तुम्हें अच्छे से लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। लुजाओ कहता है कि ऑफ कोर्स मॉम। फिर खुश होकर मॉम उससे पूछती है कि तुम लोग कब ग्रैंड वेडिंग करने का प्लान बना रहे हो। किन सोचती है कि अभी ग्रैंड वेडिंग करने की क्या ज़रूरत है, और फिर वो लू को जवाब देने के लिए कहती है। लेकिन लुजाओ मॉम से बोल देता है कि मैं अपनी वाइफ के डिसाइड करने का वेट करूँगा। तो मॉम फिर किन से पूछने लगती है कि तुम कब शादी करना चाहती हो। किन कहती कि मॉम, मैंने अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है और ये मेरे सीनियर हैं। मॉम तो ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि लू, तुम कितने बेशरम हो। और फिर किन से कहती है कि कहीं तुम्हें इसने किडनैप करके अपनी वाइफ तो नहीं बना लिया ना। जाओ की सिस्टर मॉम से कहती कि मॉम, आप सिस्टर इन लोगों को क्यों डरा रही है। मॉम किन से कहने लगती है कि अगर ये तुम्हें परेशान करेगा ना तो तुम मेरे पास आ सकती हो, मैं इसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। लुजाओ कहता है कि मॉम, मैं अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता हूँ, तो आप ऐसा कैसे कह सकती हैं। मॉम उसे कहती है कि तुम अभी भी प्यार करना नहीं जानते हो, मुझे अच्छे से पता है। पता नहीं तुम्हें अपनी वाइफ से कैसे प्यार हो गया।
इधर किन भी सोचती है कि भले ही ये सब फेक है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये सच बोल रहा हूँ। पता नहीं मैं ये सब कैसे हैंडल कर पाऊंगी। देन लूजो किन से कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ, तो वो हाँ कहती है। नेक्स्ट सीन में लूजा उसे कॉलेज ड्रॉप कर देता है। किन क्लास के लिए जाने लगती है, तो लूजा उसे आवाज़ देता है और कहता है कि तुम अब एक फैमिली पर्सन हो। वो कहती कि हाँ मुझे पता है। फिर वो उसे अपना हाथ देने के लिए कहता है और उसे रिंग पहनाते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम अभी कॉलेज में हो, इसीलिए अपनी शादी के बारे में नहीं बता सकती हो, लेकिन तुम्हें गू से पर्सनली नहीं मिलना है। वो कहती कि हाँ ठीक है, मैं गू से नहीं मिलूंगी। वो पूछता है कि अगर कोई पूछे कि तुम्हारे पास ये रिंग कहाँ से आया तो तुम क्या कहोगी। वो कहती कि मैं उन्हें बता दूंगी कि मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया है। लुजाओ उसे खुश होकर कहता है कि हाँ ठीक है, अब तुम क्लास के लिए जाओ। फिर किन अपनी क्लास में आती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे अपने पास बैठने के लिए बुलाती है। किन की फ्रेंड तो उसे गौर से देखने लगती है, तो किन उसे मना करते हुए कहती है कि तुम्हें कुछ भी सोचना नहीं है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुमने शादी कर ली है ना, तो क्या फिर वेडिंग नाइट पर कुछ नहीं हुआ। वो कहती कि बिल्कुल नहीं। उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तो क्या लूजाओ को तुम सिड्यूस नहीं कर पाई। तो उसका मुंह बंद करते हुए उसे बकवास बंद करने के लिए कहती है। उसकी फ्रेंड कहती कि मैंने लूजाओ के बारे में पता किया है, मैंने सुना है कि उन्होंने हमारे कॉलेज से एक ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तभी गू अपनी फियांसी सूजी के साथ आता है, जहाँ पर स्टूडेंट बातें कर रहे होते हैं कि गू की तो गर्लफ्रेंड किन थी ना। दूसरा स्टूडेंट बताता है कि मैंने सुना है कि गू फैमिली ने सू फैमिली की डॉटर से उनका मैरिज फिक्स कर दिया है। तो वह स्टूडेंट कहती है कि इसका मतलब गू ने किन को छोड़ दिया है। इधर ये सब सुनकर उसकी फ्रेंड किन से कहती है कि किन तुम ठीक तो हो ना। किन कहती है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, मैंने तो पहले से ही शादी कर ली है, मुझे अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी फ्रेंड कहती है कि हाँ तुम सही कह रही हो, लूजो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो आराम से गू को हरा सकता है। तुम्हें अब उस बदमाश गू को ब्लॉक कर देना चाहिए। ब्लॉक करने वाली बात गू ने भी सुन ली होती है और वो कहते कि किसकी हिम्मत है जो मेरे सामने टिक पाए। तभी वहाँ पर टीचर आकर कहती है कि आज क्लास का रिजल्ट जारी होने वाला है, और फिर वो मार्कशीट दिखाते हुए कहती है कि सभी किन के लिए क्लैपिंग करें क्योंकि उसने टॉप किया है। सभी ये सुनकर किन की तारीफ करने लगते हैं और उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। स्टूडेंट कहते हैं कि किन ने तो पूरी क्लास में टॉप किया है, वो सुंदर के साथ साथ बहुत ही इंटेलिजेंट भी है। लेकिन इस सब से सूजी खुश नहीं दिख रही थी। बाद में जब किन जा रही होती है तो सूजी उससे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम गो की एक्स गर्लफ्रेंड हो। किन कहती कि मुझे नहीं लगता कि अब इस सब से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। सू कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अब उससे दूरी बना के रखनी चाहिए। किन कहती है कि तुम्हें जाकर इस बात को गू को कहना चाहिए। सूजी कहती है कि वो क्या है ना, मैं वुमन को ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ। और किन के हाथ में रिंग देखकर कहती है कि जब तुम्हारा गू से कोई रिलेशन नहीं है, रिलेशन खत्म हो गया है, तो तुम अभी भी उसकी दी हुई रिंग को क्यों पहन के रखी हो। किन कहती है कि अगर गू ने मुझे ये रिंग दी होती ना तो मैं कब से इसे फेंक चुकी होती। लेकिन सूजी कहती है कि ये डायमंड की रिंग गू के अलावा तुम्हें कौन ही दे सकता है, इसीलिए मुझसे झूठ तो बोलो ही मत। किन कहती कि ये रिंग मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने दी है, ना कि तुम्हारे गू ने, और वहाँ से चली जाती है। सूजी कहती कि किन तुम गू से छिपकर दूसरे मैन से रिलेशन बना रही हो। मैं भी देखती हूँ कि जब ये बात गू को पता चलेगी तो वो तुम्हें चाहता है या नहीं। इधर किन के पास कॉल आता है तो कि मॉम का। मॉम उससे कहती है कि क्या तुम्हारी क्लास ख़त्म हो गई। वो कहती कि हाँ। मॉम पूछती है कि खाना खा लिया तुमने। वो कहती कि मैं अभी खाने ही जा रही हूँ। तो मॉम कहती कि जब तुम खाना खा लो तो फिर लू के ऑफिस में भी लंच लेकर चले जाना। उसे काम करते टाइम ना खाने का ध्यान ही नहीं रहता है, वो मेरी बात तो बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। किन सोचती है कि मॉम वो मेरी बात क्यों मानेगा क्योंकि हमारी शादी तो फेक है, लेकिन उनसे कहती कि हाँ ठीक है मैं चली जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में वो लुजाओ के ऑफिस में लंच लेकर पहुंच जाती है। लुजाओ कहता है कि क्या तुम्हारा क्लास खत्म हो गया जो तुम कंपनी आई हो। वो कहती है कि हाँ मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। मॉम ने कहा था कि तुम खाना खाना भूल जाते हो, इसीलिए मैं खुद आकर तुम्हें खाना खिला दूँ, तो क्या तुम इसे खाओगे। लुजाओ कहता है कि मॉम मेरा बहुत ध्यान रखती हैं। और फिर वो कहता है कि अगर मिसेस लू मुझसे खाना खाने के लिए बोल रही है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। किन सोचती है कि ये मेरी बात मान रहा है। इधर सूजी आकर गू से कहने लगती है कि तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लॉयल रहना चाहते थे ना, लेकिन उसने तो किसी और का रिंग पहना हुआ है। वो कहता है कि किसका रिंग। सूजी कहती है कि मैंने किन के हाथ में रिंग देखी है। वो कहता है कि मैंने तो उसे कोई भी रिंग नहीं दी। सूजी कहती कि उसके पास एक तुम ही नहीं हो जो उसे रिंग दोगे। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि वो रिंग उसके बॉयफ्रेंड ने दी है, इसका मतलब कि वो किसी और मैन को सिड्यूस कर रही है। वो तो ये सुनकर गुस्सा करने लगता है। सूजी कहती है कि क्या तुम अभी भी उस बेशरम के साथ रहना चाहोगे। गू सूजी पर गुस्सा करते हुए कफ फोड़ देता है।
लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि ये कप तो उसे किन ने दिया था। इसीलिए वो जल्दी से उसे उठाने लगता है, लेकिन सूजी मना करते हुए कहती है कि तुम्हारा इससे हाथ हर्ट हो सकता है। लेकिन वो तो उसे गुस्से से दूर कर देता है और कहता है कि ये कप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। सूजी कहती है क्योंकि ये तुम्हें किन ने दिया था, इसीलिए। और हंसते हुए कहती है कि तुम अभी भी उसके प्यार में पागल हो रहे हो, वो अब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं चाहती है। उसे कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। सूजी तो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वो उस कप को देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में किन अपनी फ्रेंड के साथ क्लास कंप्लीट करके जा रही होती हैं। वो लोग बातें करते हैं कि हम लोग क्लास करते हुए बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तभी वहाँ पर गु आ जाता है और किन से कहने लगता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। लेकिन वो कहती कि मेरे पास तुमसे बात करने के लिए टाइम नहीं है। तो गु उसका हाथ पकड़कर उसे रिंग दिखाते हुए पूछता है कि तुम्हें ये रिंग किसने दी है। वही तो मैं सोच रहा था कि अचानक से तुम मुझसे रिलेशन तोड़ने के लिए बेचैन क्यों हो रही थी, क्योंकि तुम्हें दूसरा बंदा मिल गया है ना। केन उससे कहती कि तुम ये मत भूलो कि हमारा रिलेशन एक धोखे से स्टार्ट हुआ था, इसीलिए अब तुम्हारा मुझसे क्वेश्चन पूछने का कोई अधिकार नहीं है और मैंने पहले ही तुमसे ब्रेकअप कर लिया है, तो अब मैं किसी के भी साथ रिलेशन में रहूं ऐसे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। उसकी फ्रेंड भी कहने लगती है कि हमारी किन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तुम उसे परेशान मत करो और यहाँ से प्लीज़ चले जाओ। वो किन से कहता है कि क्या वो तुम्हारा फैमिली प्रॉब्लम जानता है, क्या वो तुमसे शादी कर सकता है। किन कहती कि मैंने पहले ही उससे शादी कर ली है। गु हंसते हुए कहता है कि मेरे सिवा तुमसे कौन शादी करेगा, तुम्हारी फैमिली एक पुअर फैमिली है और ये बात कौन नहीं जानता। वो कहती कि तुम अपना रंग दिखा ही रहे हो। गु कहता है कि मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन वो गुस्से में कहती है कि मुझे दोबारा टच मत करना और तुम तो हमेशा से मुझे एक स्ट्रेंजर पर्सन ही समझते थे और मुझे ह्यूमिलेट करते रहते थे और तुमने तो जानबूझकर मुझे फंसाया था ना अपनी शर्त के लिए। गू कहता है कि ये पहले की बात है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन किन कहती है कि अब मैं मैरिड हूँ तो हम कभी एक साथ नहीं हो सकते हैं। गू कहता है कि सूजी ने तो कहा था कि तुमने कहा था कि ये रिंग तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने दी थी, लेकिन तुम तो बोल रही हो कि तुम मैरिड हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे गुस्सा दिलाने के लिए जानबूझकर ऐसा बोल रही हो। और फिर उससे कहने लगता है कि मैंने बस शर्त लगाई थी, लेकिन मैं तुमसे अब रिलेशन नहीं तोड़ना चाहता हूँ। किन उससे कहती है कि बातों को घुमाना तुमसे अच्छा कौन ही जानता है। गूज से कहने लगता है कि बहुत हो गया, मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। किन कहती है कि फिर तुम मुझे दोबारा परेशान मत करना और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में किन लूजाओ के साथ डिनर कर रही होती हैं। लूजाओ उससे पूछता है कि तुम आज इतनी सैड क्यों लग रही हो। वो कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। तो लुज़ा उससे पूछने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए जो कार में अरेंजमेंट किया था वो तुम्हें अच्छा लगा। किन हैरान होकर कहती है कि क्या वो मेरे लिए था। लुज़ाओ कहता है कि हाँ, क्यों तुम्हें पसंद नहीं आया। वो जल्दी से कहने लगती कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है और सोचती है कि लुज़ाओ ने स्पेशली मेरे लिए इतने सारे टेडी बियर लगाए थे जो कि पूरे ही पिंक कलर के थे। लुज़ाओ पूछता है कि क्या हुआ। किन कहती है कि मुझे लगा कि शायद तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ये सब पहले से ही रखते आए हो अपनी कार में। लुज़ाओ हंसते हुए कहता है कि अब हम मैरिड हैं तो हमारे बीच कोई भी थर्ड पर्सन नहीं आ सकता है। लेकिन वो कहती है कि हमने तो सिर्फ फेक मैरिज की थी ना। लूज से कहता है कि तुम क्या सभी के सामने शादी करना चाहती हो। कीन कहती कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। लुज़ाओ कहता है कि तुमने जब मुझसे शादी के लिए पूछा था मैंने तुम्हें क्या कहा था। वो कहती कि मुझे नहीं पता है। वो कहती कि मुझे नहीं याद है। वो कहता कि मैंने तुमसे कहा था कि मैरिज कोई खेल नहीं होता है, इसीलिए मैंने तुमसे इसकी परमिशन भी ली थी और हमने रियल मैरिज की है, तो अब तुम पीछे नहीं हट सकती हो। किन तो फिर कुछ बोल भी नहीं रही होती हैं। लुज़ाओ कहता है कि मैं तुम्हें एक बार फिर से बता रहा हूँ, हमारी रियल मैरिज है ना कि फेक। किन कहती कि ठीक है मैं समझ गई और वहाँ से भाग जाती है। बाद में लुज़ाओ उसके रूम से बाहर जा रहा होता है तो किन कहती है कि तुम यहीं पर रुक सकते हो और फिर कहती कि मेरा मतलब था कि तुम बेड पर सो सकते हो, मैं सोफा पर सो जाऊंगी। लुज़ाओ कहते कि अगर मोम को पता चलेगा कि उनकी प्यारी बहू सोफा पर सो रही है तो वो मेरे साथ पता नहीं क्या करेगी। किन कहती कि हाँ सही है और फिर कहती हैं कि तो फिर हम साथ में बेड पर ही सो जाएं अगर ये तुम्हें ठीक लगे तो। लुज़ाओ कहता है कि तुम सच बोल रही हो। तो वो हाँ कहती है और जाकर जल्दी से बेड पर सो जाती है। लुज़ाओ भी आकर बेड पर सो जाता है और सोचता है कि किन मैं तुम्हारा वेट करूँगा जब तक तुम मुझे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर लेती हो। नेक्स्ट सीन में लुज़ाओ किन को अपने दूसरे घर लाता है। वो पूछती है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। लुज़ाओ कहता है कि ये घर मैरिज गिफ्ट है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम बता दो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा घर बाय कर दूंगा। किन कहती कि नहीं नहीं मुझे ये बहुत पसंद आया है। लुज़ाओ कहता है कि तो फिर मेरी वाइफ का यही घर होगा। इधर गो और उसका फ्रेंड भी विला देखने के लिए आए होते हैं, जहाँ पर उसका फ्रेंड किन को देखकर कहता है कि क्या ये किन ही थी।
वो यहाँ पर क्या कर रही होगी। गू भी उन्हें जाते हुए देख लेता है। उसका फ्रेंड कहता है कि ये कॉलोनी तो बहुत ज़्यादा महंगी है, लगता है किन ने किसी रिच मैन को फंसाया है। गू कहता है कि जाकर इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करो, किन आजकल किसके साथ घूम रही है। फ्रेंड कहता है कि ठीक है। इधर किन आकर जब वो विला के अंदर देखती है तो कहती कि ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तभी वहाँ पर एक मेड आती है। लुजाओ बताता है कि मैंने इसे तुम्हारे लिए रखा है, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम इन्हें बता सकती हो। किन सोचती है कि मेरा हस्बैंड कितना अच्छा है, मेरे लिए पर्सनल घर भी बाय कर दिया और मेड भी रख दी। लुजाओ से बताता है कि मैं एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। वो कहती है कि हाँ ठीक है, लेकिन केयरफुल होकर जाना। और फिर कहती है कि जल्दी वापस आना। वो कहता है कि हाँ मेरी वाइफ कह रही है तो मैं जल्दी वापस आ ही जाऊँगा। किन काफ़ी खुश होती है। नेक्स्ट सीन में गू का फ्रेंड जल्दी से भागते हुए उसके पास आता है और उसे बताता है कि मैंने पता लगा लिया है कि इनके साथ उस दिन कौन था। गू कहता है कि ये कौन, तो उसका फ्रेंड बताता है कि वो लुजाओ है। गू कहता है कि क्या तुम हाईचेन के सबसे रिच फैमिली के प्रेसिडेंट मिस्टर लू की बात कर रहे हो, तो वो हाँ कहता है। गू कहता है कि ये कैसे हो सकता है, लू फैमिली इतनी रिच और पावरफुल फैमिली है, वो एक नॉर्मल फैमिली के साथ अपना रिलेशन क्यों जोड़ेंगे। फ्रेंड उसे किन और लू के साथ में फ़ोटो दिखाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है तो तुम खुद ही देख लो। गू कहते कि हो सकता है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट हो, और वैसे भी लुजाओ एक प्ले बॉय है, वो बस किन के साथ प्ले कर रहा होगा। उसका फ्रेंड कहता है कि हो सकता है। फिर गू किन को वॉइस नोट में कहने लगता है कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा लुजाओ के साथ क्या रिलेशन है। लेकिन जब वो मैसेज सेंड करता है तो उसे पता चलता है कि किन ने उसे ब्लॉक कर दिया है। उसका फ्रेंड कहता है कि तुमने देखा, वो सच में मिसेस लू बन गई है। गु फिर गुस्से में उसका फ़ोन मांगता है और वो किन को कॉल लगाने लगता है। किन फ्रेंड का कॉल उठा लेती है। गु उससे कहने लगता है कि किन तुम्हारी हिम्मत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, तुम मुझे ब्लॉक कैसे कर सकती हो। किन कहती है कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया है। गु कहता है कि मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि उसने तुम्हें और लूजा को एक साथ देखा था, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा उससे क्या रिलेशन है। किन कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। गु हंसते हुए कहता है कि किन तुम मुझे हराने के लिए खुद गड्ढे में गिर रही हो, और मैं तुम्हें बता दूं कि वो तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। और कहते कि अच्छा होगा कि तुम मुझसे माफ़ी मांग लो। लेकिन किन तो उसका कॉल ही कट कर देती है, जो देखकर गु तो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फ़ोन को फेंकने ही वाला था। लेकिन उसका फ्रेंड जल्दी से उससे कहने लगता है कि अरे ये फ़ोन मेरा है, और कहता है कि मुझे लगता है कि किन सच बोल रही है, मैंने उन्हें खुद साथ में देखा है। लेकिन गु कहता है कि मैं इस बारे में खुद पता लगाऊंगा, और जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर सूजी आ जाती है, लेकिन वो तो उसे इग्नोर करके चला जाता है। इधर किन अपनी क्लास में होती है, तभी वो लुजाओ से टकरा जाती है। वो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वो कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो। लुजाओ कहता है कि तुम इतना डर क्यों रही हो, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा कि मैंने तुम्हारी कॉल पर बातें सुन ली हैं। कहती कि ऐसी बात नहीं है। लुजाओ उससे कहता है कि तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। किन फिर खुश होकर उसे बताने लगती है कि मैंने सच में गू को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन उसने अपने फ्रेंड के मोबाइल से मुझे कॉल किया था और मैंने उसे बता दिया है कि मेरा बॉयफ्रेंड है। वो कहता है कि तुमने अच्छा किया, और फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि गू ग्रुप से सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। कीन कहती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। तभी वहाँ दूसरे टीचर आकर कहते हैं कि मिस्टर लूजाओ आप आ गए हैं, लेकिन प्रोग्राम थोड़ी देर बाद स्टार्ट होने वाला है। फिर वो किन को देखकर कहते हैं कि ये कौन है। लूजाओ बताता है कि ये मेरी वाइफ है, ये अभी कॉलेज में ही है। वो कहते हैं कि आपने शादी कर ली है, और कहते कि आपकी वाइफ तो बहुत खूबसूरत है। तभी वहाँ पर गु आ जाता है और उन्हें देखने लगता है। सूजी उससे कहती है कि किन सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, इसने इतनी जल्दी लुजाओ को फंसा भी लिया है, और उसे कहती है कि अब तुम्हारे हार मानने का टाइम आ गया है। लेकिन गू तो उसका हाथ हटा देता है और फिर गुस्से से आकर कहने लगता है कि तुमने सच में इस आदमी से शादी कर ली है। वो कहती है कि तुम क्यों पागल हो रहे हो, मैंने तुमसे पहले ही कितनी बार इन बातों को क्लियर कर दिया है कि मैं मैरिड हूँ, तुम्हें भरोसा क्यों नहीं हो रहा है। गू कहता है कि हमें कितना टाइम हुआ है अलग हुए, और तुमने इतनी जल्दी किसी और से शादी भी कर ली, और कहते कि तुम्हें पता भी नहीं है कि ये किस टाइप का इंसान है। किन कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए हेल्पर का काम करते आई हूँ, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मेरी फैमिली तुम्हारे लिए सुटेबल है। इसीलिए तुम्हें अपनी शादी के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढना चाहिए, और तुम्हारी तो ऑलरेडी एंगेजमेंट फिक्स हो चुकी है ना, फिर तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। और कहती कि मैं तुम्हें एक और बात बता दूँ कि लुजाओ तुमसे 1000 गुना बेहतर है, इसीलिए तुम आइंदा से लुजाओ के बारे में कुछ भी बकवास मत करना, और उसे जाने देने के लिए कहती हैं। गू कहता है कि जब तक तुम मुझे क्लियर नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लेकिन लुजाओ से एक पंच करते हुए दूर कर देता है,
और कहता है कि मेरी वाइफ ने तुम्हें ऑलरेडी सब कुछ क्लियर कर दिया है, तो अगली बार से अपनी ये ट्रिक्स अपने पास रखना। फिर वो किन को लेकर चला जाता है। गू तो फिर से उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन सूजी उससे कहती है कि तुम ये मत भूलो कि तुम्हारी कंपनी लू ग्रुप से कॉपरेशन करती है। गू तो उसे अपने हाथ छोड़ने के लिए कहता है। तभी उसके पास उसके डैड का कॉल आ जाता है। डैड उसे काफ़ी ज़्यादा डांटते हैं, उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम जल्दी से मिलने आओ। फिर वो दोनों ही डैड से मिलने पहुंच जाते हैं। यहाँ पर डैड तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुमने क्या किया है, तुम मिस्टर लू के खिलाफ कैसे जा सकते हो। गू कहता है कि उसने पहले मुझे मारा था, और कहते कि आप मुझे ही ब्लेम कर रहे हो। डैड कहते कि अपना मुंह बंद रखो, और क्या तुम्हें पता है हमारी कंपनी लू ग्रुप के सामने कुछ भी नहीं है, और हम आसानी से बैंकरप्ट हो सकते हैं। सूजी कहती है कि लू फैमिली कितनी पावरफुल है कि हम सभी जानते हैं, लेकिन उसे गलतफहमी हो गई थी और उसने तो गू के ऊपर हाथ भी उठाया है। डैड कहते हैं कि मुझे इससे कुछ मतलब नहीं है, हम लू का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, इसीलिए जल्दी जाकर तुम मुझसे माफ़ी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। और वहाँ से चले जाते हैं। सूजी कहने लगती है कि ये सब तुम्हारी गर्लफ्रेंड की वजह से हुआ है, उसने जानबूझकर लुजाओ को उकसाया था, इसकी वजह से आज तुम्हारी ये कंडीशन हो गई है, और तुम तो लू फैमिली के खिलाफ जाने की सोचना भी मत अब। नेक्स्ट सीन में किन का बर्थडे होता है, तो नियान उसे रेडी करा कर लाती है। किन कहती है कि मुझे इस ड्रेस में थोड़ा अजीब फील हो रहा है, तो क्या मैं इसे जाकर चेंज कर लूँ। लेकिन नियान कहती है कि ये ड्रेस आपके ऊपर अच्छी लग रही है, और कहती है कि जब भाई आपको देखेंगे तो वो देखते ही रह जाएंगे। किन उस प्लेस को देखकर कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। नियान कहती है कि आप भी तो इतनी ब्यूटीफुल हैं, लेकिन भाई बिल्कुल अच्छे नहीं दिखते हैं। लेकिन किन कहती कि ऐसा नहीं है, तुम्हारे ब्रदर भी बहुत ज़्यादा हैंडसम है। नियान कहती है लगता है आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो रहा है। किन सोचती है कि काश ऐसा होता, और फिर उससे पूछती है कि क्या ये ड्रेस सच में मुझ पर अच्छी लग रही है। वो कहती कि हाँ बिल्कुल। तभी वहाँ पर लुजाओ आ जाता है, और वो किन को जब देखता है तो देखता ही रह जाता है। किन उसे देखकर शर्माने लगती है। नियान वहाँ से उन दोनों को छोड़कर चली जाती है। लुजाओ कहता है कि मैं कुछ खाने की चीज़ें तुम्हारे लिए लेने गया था, यहाँ पर खाने की चीज़ें नहीं है ना। वो कहती है कि ठीक है। फिर किन उससे पूछने लगती है कि क्या मेरे ड्रेस अच्छा लग रहा है, तो वो कहता है कि हाँ। किन कहती है तो क्या अब हम घर चलें। लुजाओ उसे पकड़कर किस करने लगता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर दूर हो जाता है। वो सोचती है कि क्या ये मुझे अभी पसंद नहीं कर पा रहा है, लगता है मैं शायद इसके लिए सूटेबल नहीं हूँ। लुजाओ कहते कि क्या हुआ। वो कहती कि कुछ भी तो नहीं। बाद में फिर वो घर आकर अपनी फ्रेंड को कॉल करती है, और उससे कहने लगती है कि लगता है लुजाओ मुझे पसंद नहीं करता है। फ्रेंड कहती कि अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करता तो फिर तुमसे शादी क्यों करता। इन कहती है लेकिन वो हमेशा मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करके रहता है। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम ऐसे ही बकवास बातें सोच रही हो, और अच्छा होगा कि तुम मुझसे क्लियर पूछ लो। वो कहती कि हाँ मैं समझ गई। फिर वो ड्रिंक करने लगती है और रूम में आती है, लेकिन वहाँ पर लुजाओ था नहीं, वो सावर ले रहा होता है। किन सोचने लगती है कि मैं सीधे लुजाओ से जाकर पूछ लूँगी कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। फिर वो सोचती है कि मैं ये सब कैसे करूँ। बाद में लुजाओ सावर लेकर आता है, तो वो किन को देखता है जहाँ पर उसने लू का शर्ट पहना होता है। लुजाओ कहता है कि क्या हुआ, तो वो कहती है कि क्या तुम अपने शर्ट से एक बटन दे सकते हो मुझे। वो कहता है कि क्या मतलब है। किन उसे शर्ट दिखाते हुए कहती है कि क्या तुम अपने शर्ट का बटन मुझे दे सकते हो। वो कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। किन कहने लगती है कि मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। वो तो हैरान हो जाता है और सोचता है कि कहीं मेरा ये इल्यूज़न तो नहीं है, और फिर पूछता है कि किन क्या तुमने ड्रिंक की है। वो हंसते हुए कहती कि हाँ थोड़ा सा, और कहती कि ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे ये बात पूछ नहीं पा रही थी। वो कहता है कि यही तो मैं सोच रहा था कि तुम अचानक से ऐसी बातें कैसे करने लगी। किन उसके गले में अपनी बाहें डालकर कहने लगती है कि मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ। वो कहता है कि क्या सच में, तो वो हाँ कहती है। तो फिर वो अपने फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन कर देता है और उससे कहता है कि क्या तुम प्लीज़ फिर से इस बात को रिपीट कर सकती हो जो तुमने अभी अभी कहा। किन कहती कि लुजाओ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वो कहते कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, और तुमसे पहले से ही, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से ही। वो कहती कि सच में, तो वो हाँ कहता है। किन तो इमोशनल हो जाती है और फिर लुजाओ को किस कर लेती है, तो लुजाओ भी उसे किस करने लगता है और कहता है कि मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा। आज तुमने कहा है कि तुम मुझे पसंद करती हो, मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। वो कहती है कि मैं भी कैसे भूल सकती हूँ, और दोनों हक कर लेते हैं। बाद में जब किन होश में आती है तो वो देखती है कि लू वहाँ पर नहीं है। किन किस वाली बात को सोचकर शर्माने लगती है और फिर खुश होकर कहती है कि फाइनली मैंने लुजाओ को बता ही दिया।
तभी लूजा वहाँ पर आ जाता है और उसे अपने लिप्स दिखाते हुए कहता है कि देखो कल रात तुमने मुझे यहाँ पर हर्ट कर दिया। वो सोचती है कि ये ऐसी बातें कैसे कर सकता है और फिर कहती है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। वो कहता है कि ठीक है, चलो अब ब्रेकफास्ट कर लो। और फिर उसे कहने लगता है कि क्या हुआ, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें उठा कर ले चलूँ? किंतु जल्दी से कहने लगती है कि नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ। लेकिन लूजा उसे पकड़कर कहता है कि किन, क्या कल तुमने ड्रंक होकर जो कुछ भी कहा था वो सब तुम्हें याद है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भूल गई हो? किन कहती है कि क्या, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। लूजाओ कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमने कहा था कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। वो कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे सब याद है, और खुश होने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम गू को देखते हैं जिसके पास कॉल आता है और कॉल पर एक लेडी उसे बता रही होती है कि आपने जैसा कहा था हमने वैसा कर दिया है। किन रिसर्च करने के लिए चली गई है। वो खुश हो जाता है। इधर किन और उसकी फ्रेंड होटल में आकर रुकते हैं जहाँ पर स्टाफ उसका वेलकम करते हुए कहते हैं कि हमने आपके लिए रूम रेडी करा दिया है। किन पूछती है कि आपको पहले से कैसे पता। उसकी फ्रेंड कहती कि मुझे लगता है कि ये सब लूजाओ ने तुम्हारे लिए किया है क्योंकि वो चाहता है कि मिसेस लू एक बड़े से कमरे में रहे। लेकिन किन कहती है कि लूजाओ यहाँ पर कैसे आ सकता है, वो तो खुद बिजनेस ट्रिप पर गया है। फ्रेंड कहती है कि तुम इतना क्यों सोच रही हो, चलो ना हम रूम देखते हैं। और दोनों खुश होकर रूम में आती हैं जहाँ पर गु पहले से ही होता है। उसे देखकर किन पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फ्रेंड भी कहने लगती है कि तुमने जानबूझकर धोखा दिया है ना, इसका मतलब कि तुमने ऐसा पहले से ही प्लान करवाया था। गु किन से कहने लगता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि तुम फिर से किन को परेशान करना चाहते हो। लेकिन किन अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम प्लीज़ बाहर जाकर मेरा वेट करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और फिर वो गू से कहने लगती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, फिर अब तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। और कहती है कि तुम भी मेरे डैड जैसे ही हो जो हमेशा मुझे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना चाहते हो। लेकिन पता है उस टाइम पर मैंने सोच लिया था कि तुम मेरी लाइफ में एक बहुत ही स्पेशल पर्सन बन के आए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा गलत थी। गू कहता है कि मैंने कभी ऐसा करने के बारे में नहीं सोचा था। वो गुस्से में कहती है कि तो फिर तुमने क्या सोचा था, तुमने खुद ही उस दिन सब कुछ एक्सेप्ट किया था, मैंने सब कुछ सुना है। और कहती है कि मेरा उस टाइम फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था और मुझे लगा कि तुम मुझे मेरे डेट से बचा सकते हो, लेकिन तुम तो बस अपनी शर्त पूरा करने के लिए मेरा यूज़ कर रहे थे। तुमने मुझे धोखा दिया है। इधर बाहर लू भी आ चुका था और वो उसकी फ्रेंड को कुछ भी बोलने से मना कर देता है। इधर किन गू से कह रही होती है कि मुझे लगा कि तुम मेरा ध्यान रख रहे हो, लेकिन मैं गलत थी। गू गुस्सा करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें अब गलत लग रहा हूँ, मैंने बार बार कहा है कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। गुस्से में कहती है कि मैंने तुम्हारा रियल फेस साफ साफ देख लिया है। तुम कहते हो कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन तुमने बस मेरे साथ एक गेम प्ले किया था अपनी शर्त को जीतने के लिए। और कहती कि मैंने काफ़ी कुछ बोल दिया है, अब तुम दोबारा मेरे पास मत आना, नहीं तो इससे मेरे हस्बैंड को गलतफहमी हो सकती है। और फिर वो बाहर आ जाती है जहाँ पर वो लूजा को देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने तो कहा था कि तुम बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो। वो कहता है कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। किन कहती कि मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ। लूजा फिर किन की फ्रेंड से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी फ्रेंड को उधर ले जा सकता हूँ। तो वो खुश होकर कहती कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ देती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। लूजो फिर प्यार से किन को किस करता है। सीन शिफ्ट होता है, किन और लूजो साथ में किन की ग्रैंडमा के ग्रेव पर आए होते हैं। किन फ्लावर रखती है और ग्रैंडमा को बताती है कि मैं यहाँ पर आपको देखने के लिए आई हूँ, और कहती कि आपको अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई ऐसा मिल गया है जो मेरा ध्यान रख रहा है। लूजो भी ग्रैंडमा से कहता है कि मैं किन का हस्बैंड हूँ और मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूँगा। फिर वो किन को रिंग देते हुए प्रपोज करता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। वो कहती कि तुमने तो मुझे पहले ही रिंग दे दी है। वो कहता है कि उस टाइम पर हम लोग रेडी नहीं थे और ये रिंग हमारे प्यार होने के बाद दे रहा हूँ। तो वो हाँ कहती है। लू से रिंग पहना देता है और उसे प्यार से किस करता है और दोनों हक कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन उनकी ग्रैंड वेडिंग का दिखाया जाता है जहाँ पर मॉम आकर उन्हें रिंग देती है। लू फिर से किन को प्रपोज करते हुए कहता है कि क्या तुम मेरी प्रिंसेस बनना चाहोगी। तो वो हाँ कहती है। लू खुश होकर उसे रिंग पहना देता है और दोनों की वेडिंग किस के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।